तो खाने वाले सूरत का गामड़ा कैसा है, तुमको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है कि कहाँ से गांव से देख रहे हो तुम। तो लाइक करना, शेयर करना जरूर। दोस्तों, ये है गुजरात की शान सूरत, जिसे डायमंड सिटी, सिल्क सिटी एवं ब्रिज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बड़ा ही प्रमुख नगर है, जो किसी जमाने में सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। वहीं वर्तमान समय में ये गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। ये पूरा शहर तकरीबन 461 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर अपनी बाहें फैलाए हुए है, जो इसे क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के लिहाज से भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। वहीं यदि हम शहरी विकास मंत्रालय की माने तो सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर भी है, जो यहाँ बहने वाली ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत अपने कपड़े और हीरो के कारोबार के लिए विश्व विख्यात है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 90% हीरो का कटिंग और पॉलिशिंग यहीं पर होती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 40 लाख के करीब है, जो इसे गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बनाता है। वहीं सूरत को कम लड़कियों वाला शहर भी कहा जाता है, जिसका मेन कारण है यहाँ की सेक्स रेशियो। सूरत के सेक्स रेशियो में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 765 औरतें पाई जाती हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। हालांकि यहाँ की कुल आबादी में से लगभग 89% लोग पढ़े लिखे हैं, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर में बहुत ही अच्छा है। वहीं यहाँ के रहन सहन की बात करें तो यहाँ के लोग काफी खुशमिजाजी और मिलनसार होते हैं, जो रहने के लिहाज से इसे देश के कुछ बेहतरीन शहरों में शुमार करता है। और आइए अब जरा यहाँ की इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें तो इकोनॉमी टाइम के एक स्टडी के अनुसार सूरत हर साल 11.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जो 2035 तक जीडीपी के लिहाज से चाइनीज शहरों को कड़ी टक्कर दे सकता है। इस शहर में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम काफी तेजी से चल रहा है, जो आने वाले समय में सूरत शहर को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। इसके अलावा यहाँ के बढ़ते टूरिज्म सेक्टर पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि औद्योगिक शहर होने के चलते सूरत शहर की बड़ी आबादी प्रवासी है, जो देश के अन्य राज्यों से यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, अथवा यहाँ प्रवासियों की संख्या का असर यहाँ के बोलचाल पर भी दिखता है। सूरत शहर में सबसे ज्यादा गुजराती, हिंदी, मराठी और उर्दू भाषा बोली जाती है। सूरत का इतिहास, जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि करीब 1516 ईस्वी में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इस शहर को बसाया था। उस वक्त तक इस शहर को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था, जिस पर आगे चलकर प्रतिहार साम्राज्य, मुगल साम्राज्य तथा अंग्रेजों ने राज्य किया। तत्कालीन वर्ष के ठीक 2 वर्ष पूर्व में पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने सूरत को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में चिन्हित किया था, जहाँ के समुद्री मार्ग से देश के बाहरी हिस्सों में व्यापार किया जाता था। वहीं वर्तमान काल में आवागमन की दृष्टि से देखें तो ये शहर ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें सड़क, हवाई, सीपोर्ट और रेल कनेक्टिविटी शामिल है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम सूरत है, जिसमें कुल 4 बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, अथवा ये रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है, जो अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई मेन लाइन पर स्थित है। यहाँ से रोजाना हजारों ट्रेनें गुजरती हैं। यहाँ का हजीरा पोर्ट सूरत को दुनिया के कई कोनों से जोड़ता है, जो एक मल्टी कार्गो पोर्ट है, अथवा सूरत का अपना एक एयरपोर्ट भी है, जो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह हवाई अड्डा यहाँ के सिटी सेंटर से तकरीबन 12 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। और आइए अब आखिर में इस सूरत की लजीज खान पान और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जान लेते हैं। तो यदि खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन हैं तो सूरत शहर आपके लिए जन्नत समान है। यहाँ पर आप गुजरात के रंगीन संस्कृति का आनंद उठाते हुए यहाँ के कुछ मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। सूरत के स्ट्रीट फूड में सबसे ज्यादा लोग दही थेपला, वड़ा पाव, खमन ढोकला, स्वीट खांडवी और यहाँ के प्रमुख हांडवों को खाना पसंद करते हैं। तथा घूमने फिरने के लिहाज से आप यहाँ डच गार्डन, स्वामी नारायण मंदिर, सरदार पटेल म्यूजियम, सूरत फोर्ट, हजीरा विलेज, डुमास बीच और यहाँ के दांडी बीच जैसी जगहों पर घूम सकते हैं।